हेलो क्लास 12th। अब हम पवन दूतिका का अगला पद्य पढ़ेंगे। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होएगी चकित लग के मेरु से, मंदिरों को आभा वाले कलश इनके दूसरे अर्क से हैं। इसमें जो है इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। उत्सुका हो यानी उत्सुक होकर, मुग्ध होना यानी मोहित होना, तू होवेगी चकित लख मतलब देखना, मेरु यानी सुमेरु, वरनगर यानी श्रेष्ठ नगर, वर मतलब श्रेष्ठ होता है, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, अर्क मतलब सूर्य। यहाँ पे राधा जो है जब पवन को दूत बनाकर मथुरा भेजती हैं, तो मथुरा में श्री कृष्ण के पास भेजती हुई राधा उसे मथुरा नगर की सुंदरता के बारे में और वहाँ के ऊंचे कलश वाले मंदिरों के बारे में बता रही हैं कि उन मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्र के बारे में बताते हुए राधा पवन से कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका होना। कि अरे पवन, जब तू जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जब तू मथुरा नगरी में पहुँचेगी तो वहाँ उत्सुकता पूर्वक नगर की शोभा को देखना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। और मथुरा एक भव्य नगरी है जहाँ की शोभा तुझे अवश्य ही मुग्ध कर लेगी। और तू होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों के, और वहाँ के ऊंचे ऊंचे मंदिर जो सुमेरु पर्वत की तरह हैं तुझे मुग्ध कर लेंगे। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी, क्योंकि उनके चमकते हुए कलश दूसरे सूर्य जैसे प्रतीत होते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा ले ले रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, किंवा मतलब अथवा, तरु मतलब वृक्ष, धीरे धीरे मधुर रव में मुग्ध हो बजाना, रव यानी ध्वनि। तो यहाँ पे राधा कह रही हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कह रही हैं कि अरे पवन, तो मथुरा के मंदिरों में उस समय जाना जब वहाँ पूजा चल रही हो, और नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और उस समय मंदिरों में नाना प्रकार के मधुर वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो तुम वहाँ जाकर उस मनोहर स्वर के मधुरता को और भी बढ़ा देना। किंवा ले ले रुचिर तरह के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव में मुग्ध हो बजाना। या फिर किसी वृक्ष के बजने वाले फलों को हिला हिलाकर मधुर स्वर करते हुए तुम भी उस पूजा में अपना योगदान देना। यहाँ कहने का मतलब है कि धीरे धीरे बहते हुए मधुर ध्वनि के साथ मुग्ध होकर अपना राग अवश्य बजाना। यहाँ पे काव्य सौंदर्य, यहाँ पर कवि जो है मथुरा के मंदिरों की विशालता और भव्यता की ओर ध्यान आकर्षित करने में सफल हुए हैं। और पवन का मानवीकरण किया गया है, मथुरा नगरी की शोभा का वर्णन है, खड़ी बोली का प्रयोग है, छंद मंत्रा कांत्रा है, शैली प्रबंधात्मक है, उपमा अलंकार है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है,